अरे साहब, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप। कांग्रेस दफ्तर चलिए आप, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चलिए आप। कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दफ्तर के आगे जैसे मर्जी वैसे चले जाइए साहब, कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाकर के दिखा दीजिए, प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, पी तक आप चले जाइएगा, प्रेसिडेंट जाने तक तो सवाल ही नहीं उठता है। अरे आप इस देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं? आप शरद पवार के भतीजे से समझौता करते हैं, कोविड में महाभ्रष्टाचार करते हैं, कोविड में भ्रष्टाचारी को पद्मश्री देते हैं, अशोक चौहान को पार्टी में मिलाते हैं, बंगाल में जितने करप्ट लोग हैं उनको पार्टी में मिलाते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपकी 63 सीट क्यों आई? जनता जान रही है, एक बात समझ लीजिए, आपको इस बार मौका दिया है, अगली बार आप खत्म हो जाएंगे। सुन लीजिए आप, कोई काम नहीं आएगा, कोई मॉडल काम नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप कर्नल साहब। आप अगर शुभचिंतक हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना शुरू कर दीजिए, कोई काम नहीं आएगा इस बार। पूरा वातावरण आपका भ्रष्टाचार के साथ है आप, और उसके बाद मीठी मीठी बात, बड़ी बड़ी बात, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यही कारण था कि आम आदमी पार्टी जो उसी मुद्दे पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम आम आदमी से जोड़ेंगे, और अल्टीमेटली आज वो अगर खत्म होने की कगार पर है, वो इसी कारण से है कि दोनों चीजों पर वो फेल हो गई, दोनों चीजों पर फॉल्टर कर गई, दोनों चीजों पर वो विफल रही। उन्होंने आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। अब आप केजरीवाल से मिल नहीं सकते, उनका एमपी तक नहीं मिल सकता। आपको स्वाति मालीवाल वाला केस अभी तक याद है। और अगर लिकर स्कैम जो हुआ है वो भी हम लोगों को पता है। तो जब आप जो जिस चीज को कह के जिस जनता के बीच में आते हैं, और अगर आप वही वादा पूरा नहीं करते, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो जनता माफ नहीं करेगी किसी को। तो इस मामले में मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ आशुतोष जी, कि अगर इन्होंने इस चीज के ऊपर कुछ करके नहीं दिखाया तो बहुत वक्त नहीं लगेगा जब इनको जनता जो है वापस जाने का आदेश दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कर्नल साहब बोलिए, क्या करेगा आप? कर्नल साहब को कुछ अंदरूनी खबर है कि इस बार 3.0 बहुत खतरनाक काम करने वाली। अब देखिए क्या बोलते हैं कर्नल साहब, बोलिए। इस बार तो देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और देखिए, हम छोटे मोटे भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फोकस करना चाहिए जो बड़े भ्रष्टाचारी है, जो कि पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, और जो उद्योगपति है, जो करोड़ों अरबों खरबों के न्यारे व्यारे कर लेते हैं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव का मैं उदाहरण दे रहा हूं, बिहार के, कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड, लेकिन जेल में नहीं है। तो यही तो न्याय तंत्र का है। जो कन्विक्टेड आदमी जिसे जेल में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर बेल दे दिया, और फिर बाकी लाखों लोगों को क्यों नहीं बेल देता उसी आधार पर? ये जो पूरा जो डीप सिस्टम है और जो न्याय तंत्र है, मैंने आपको एक बार कहा था कि सबसे प्रश्न चिन्ह वहां पर, उसे ही बदलने के लिए आवश्यकता थी कि 400 पार मिले, जिससे कि संविधान में बहुत सारा बदलाव करे और न्याय सब व्यक्ति को मिल सके और भ्रष्टाचारी को जेल चले। लेकिन 25-25 साल केस चलते रहते एक भ्रष्टाचार के। क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल में नहीं आ रहे? छोटे से केस में चल रहा है, कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक टेक्निकल मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट हर केस में स्टे दे रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का स्टे का ऑर्डर कर दिया था कोर्ट ने। आप बताइए, बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो सबसे दोषी जो है वो कोर्ट है, जो 20-20 साल तक एक छोटा सा घूस का केस लेके घूमता रहता है। प्लस जो बड़ा भ्रष्टाचारी को जो पकड़ना होता है, आपको मैं बता देता हूं, शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा, ये सब रुपए विदेश में लेके क्यों लगते हैं? क्योंकि वहां भारत का जो तंत्र है, शासन तंत्र, उसका हाथ में पहुंचता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। व्यक्ति एक्स है, मान लीजिए, उसने क्या यहां घूस ले लिया और न्यूजीलैंड में पैसा रख लिया, फिर न्यूजीलैंड से हटा के उसने जापान में रख दिया, जापान में उठा के ऐसे 15-20 कंपनी लेकर स्विट्जरलैंड में डाल दिया, 10-15 देश घुमा दिया उसने लोगों को डीलिंग कर करके।
अब जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये सीबीआई ऑफिसर या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको इन देशों में जाना पड़ता है पता करने के लिए, और उसे कांग्रेस की सरकार परमिशन नहीं देती थी विदेश जाने के लिए। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा आप मुझे बताइए। और इसमें हर बार जो कोर्ट होता है वो स्टे ऑर्डर दे देता है छोटी छोटी बातों पर। कहीं सुना है आपने जो कन्विक्ट को बेल दे दिया फिर बाकी कन्विक्ट को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता? इतने सारे कन्विक्ट है तो कन्विक्ट मतलब आप चोरी कर लो, आपको सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने तो किया, उसको प्रोसिक्यूट किया, जेल में डाला। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आजम खान 82 क्रिमिनल केसेस में एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर इस्तेमाल करके उसको बेल दे दिया। ये क्या तरीका है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ही बढ़ावा दे रहा है चोरी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी का। ये मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूं। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट का जज को कोई आक्षेप होगा तो मेरे साथ बहस कर सकता है इसी चैनल पर। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का ही जजेस होते हैं। पहले कैसे नियुक्त होते थे? कॉलेजियम सिस्टम से भी नहीं, इसलिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त हुए जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, फिर जज नियुक्त हुए, फैसला दिया और फिर वापस मंत्री बन गए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। इसी को बदलने के लिए मोदी सरकार को 400 से ज्यादा सीटों की आवश्यकता थी, जो 400 पार कर की नारा लगा रहे थे। तो हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाना इतना आसान बात नहीं है। हर जगह कोर्ट बीच में आता है अपना कुछ। अभी आप देखिए क्या प्रचार अजीत पवार को क्यों ले आए? किसको? अजीत पवार को क्यों ले आए? नहीं, देखिए ये उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस बंद नहीं किया। मैं कब मानूंगा कि ये भ्रष्टाचार के साथ सौदा कर रहे हैं? अजीत पवार को लेकर आए पार्टी में और उनके खिलाफ केस बंद कर दिया, तब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 60 गार। जब तक आप हमारे साथ रहेंगे हम कोई केस नहीं खोलेंगे। जब आप हमारे साथ से बाहर चले जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे तो केस शुरू हो जाएगा। ये सब सारी जनता जानने रही है। किसी के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है। उसको क्या करते हैं नॉर्मली पॉलिटिशियंस, जब तक हमको हमारी जरूरत है तब तक डिले हो जाता है। जी हाँ, वो डिले जहां तक डिले करता है पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, लेकिन केस विड्रॉ करने का पावर कोर्ट को होता है, ना कि सरकार को। एक बार एफआईआर लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे उस केस को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एफआईआर बंद नहीं कर सकते हैं, वो चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया, बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि ये जो जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र का, छगन भुजबल था, वो उनको बेल दिया किसने? यही हाईकोर्ट वाले ने बेल दिया। पता है चोरी कर रहा है। हमारा न्याय तंत्र और सिस्टम क्या है? अरे सामने दिखाई देता बोलता प्रूव करो। क्या उनको क्या हमारी फिलॉसफी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।